मेरे तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरा बहुत सारा सलाम और ढेर सारी दुआएं। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लेके आई हूँ मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के साथ, अंडे आलू का सालन। वैसे तो हर किसी ने ही अंडे आलू का सालन खाया होगा और बनाया भी होगा, लेकिन हर एक का बनाने का अपना अंदाज़ होता है, तरीका होता है। तो चलिए मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह अंडे आलू का सालन बनाती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए जी चलते हैं और देखते हैं कि मैं इसको किस तरह बनाती हूँ। तो आ जाएँ अपने किचन में और बनाते हैं अंडे आलू का सालन। ये देखिए कि सारा सामान मैंने निकाल के रखा हुआ है, जो चीज़ें मुझे चाहिए अपनी रेसिपी के लिए। तो जनाब आप लोग भी इस तरह बनाते होंगे, कुछ लोग मेरी तरह बनाते होंगे, कुछ लोग थोड़ा डिफरेंट बनाते होंगे। तो आज हम लोग कुछ सीखेंगे, कुछ नया बनाएंगे और मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे घर में इसी तरह बनाते हैं, हमारी अम्मी भी इसी तरह बनाती थी और मैं भी इसी तरह बनाती हूँ और ये बहुत मज़ेदार सा होता है। तो चलिए जी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसके लिए क्या क्या चीज़ें ली हैं। तो मैंने जी अंडे ले लिए हैं, ये तकरीबन 1 दर्जन अंडे हैं। और मैंने लिए हैं आलू, ये ½ किलो आलू हैं, आधा किलो आलू। और मैंने लिया है इसके साथ मसाला। मैं बताती हूँ आपने मैंने मसाले में क्या क्या चीज़ें ली हैं। मसाला जो मैंने लिया है वो है, सबसे पहले है गरम मसाला। ये मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और ये 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है और ये है नमक हस्ब ज़ायक़ा, ये है लाल मिर्च है हस्ब ज़ायक़ा। और हल्दी है ½ टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून धनिया है, ये थोड़ा सा गरम मसाला है जिसमें दालचीनी है, लौंग, इलायची है और ये 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके अलावा मैंने लिए 2 हरी मिर्चें ली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ½ कप जो है वो दही का लिया है, 1 बड़ा टमाटर था जिसे मैंने काट लिया और ये 1 कप प्याज है, तकरीबन 2 बड़ी प्याज़ें होंगी और ये है हरा धनिया और पुदीना। तो जनाब ये चीज़ें चाहिए हमें अपनी रेसिपी के लिए। हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। और ये देखिए मैं अंडों को जो सबसे पहले जो है वो बॉईल करने के लिए रख दूँगी, बाकी काम हम अलग करेंगे। ये मेरे पास बॉयलर है, इसके अंदर मैं अंडों को रखूँगी और इसको कर लूँगी बॉयल। और जब इसको हार्ड बॉईल करना है, खूब अच्छे से बॉयल हो जाए। वैसे तो ये सालन में भी पकेंगे लेकिन हमें इसको हार्ड बॉईल कर लेना है। तो मैं इसके अंदर पानी ऐड कर देती हूँ और जनाब वाली इसको कर देती हूँ, इसका ढकना करती हूँ बंद। और ये जब तक बॉयल होंगे हम पर दूसरे काम करते हैं। तो चलिए जी ये हो रहे हैं बॉयल। तो हमने अपना पैन लेना है और उसमें मैंने लिया तेल और मैं क्या करूँगी, आलू करूँगी फ्राई। अच्छा, आलू को आपने इतना बड़ा काटना है जितने बड़े अंडे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे मत काटिएगा और ना ही अंडों से बहुत ज़्यादा बड़े काटिएगा, वरना वो अच्छे नहीं लगेंगे आपकी रेसिपी में। तो उसको ज़रा खूबसूरत बनाने के लिए हम उसका साइज़ कोशिश करेंगे कि अंडों के बराबर ही हो, ना छोटा बहुत हो ना बहुत बड़ा हो। तो चलिए सब ये अंडे जो मैंने आलू हैं इनको मैं कर लेती हूँ घी के अंदर फ्राई और गोल्डन होने तक के मैं इसको फ्राई करूँगी। तो ये देखिए ये बहुत अच्छा से कलर आ जाएगा और ये जब फ्राई हो जाते हैं और जब इसका सालन बनता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मैंने दोनों तरीके से बनाई है इस रेसिपी को, बगैर तले हुए भी और तलने के बाद भी। तो दोनों की रेसिपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था और टेस्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क था और बहुत मज़े के लग रहे थे कि तले हुए आलू। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, जो लोग इस तरह नहीं बनाते हैं वो ज़रूर इस तरह भी ट्राई करें, तो यकीनन उनको पसंद आएगा और कुछ डिफरेंट सा होगा। तो जनाब वाली खूब घी उड़ा, खूब ज़रा ये देख रहे हैं आप। बस मैंने कहा थोड़ा सफाई भी करती जाऊँ साथ साथ जब तक ये फ्राई हो रहे हैं, क्योंकि घी जो था वो हर तरफ जो है वो उड़ रहा था और जनाब वाली उसने एक तहलका मचाया हुआ था। चलो जी इसको मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर लेती हूँ जब तक ये गोल्डन हो जाए, और फिर जब ये गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए और ये बड़े अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। और जो लोग आलू पसंद करते हैं, अंडे पसंद करते हैं, उनको ये डिश और ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और ये देखिए गोल्डन होने लगे हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसको मैंने खूब पका लिया, तेज़ आंच पे मैं इसको तल रही हूँ। जैसे हम आलू के फ्राइज़ बनाते हैं उसी तरीके से मैंने इसको फ्राई कर लिया। पूरा गलाना नहीं है लेकिन इसको फ्राई तेज़ आंच पे कर लेना है ताकि गोल्डन हो जाए। तो जनाब वाली देखिए कितना प्यारा सा रंग आना शुरू हो गया इसके अंदर, गोल्डन गोल्डन सा। बस मैं इसको पलट के हर तरफ से गोल्डन कर लूँगी और साइड से चेंज करती रहूँगी ताकि ये हर तरफ से एक जैसा रंग आए इनका। तो मेरी कोशिश यही है। चलिए जी ये बड़े मज़े से जो है वो गोल्डन हो रहे हैं, क्रिस्पी से हो रहे हैं और हमारे अंडे भी वहाँ उबल रहे हैं। तो बस जब तक अंडे उबल जाएंगे तो उनको मैं छील लेती हूँ और छीलने के बाद मैं उसको कर लेती हूँ एक साइड पे। और ये मेरे आलू जो हैं वो माशाल्लाह से तैयार हो गए हैं। बस इसको मैं निकाल लेती हूँ अच्छी तरीके से। बहुत आसान सी रेसिपी है, मज़ेदार सी रेसिपी है। हम सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। अमूमन अंडे भी सबको पसंद होते हैं। अब सर्दियाँ आ गई हैं तो अंडे और भी शौक़ से खाए जा रहे हैं। और जनाब यारी जब हम लोग का मूड होता है कोई अच्छी चीज़ खाने का तो हम भी अंडे आलू का सालन बनाते हैं और सब लोग बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि हमारे घर में सबको अंडे और आलू बहुत पसंद है। तो ये सालन बहुत अच्छा लगता है। चलें जी ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है गोल्डन।
अब बस जनाब वाली हमने अंडे जो थे वो छील लिए और छीलने के बाद मैं उसको भी फ्राई कर लूँगी। इस तरह अंडे फ्राई करने के बाद आप जब सालन बनाएंगे तो यकीन करें इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत मज़े के लगते हैं। तो बस इसको भी अच्छा सा मैं गोल्डन फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए बस जल्दी जल्दी से, ये अंडे तो बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। जैसे आप अंडे तलते हैं उसी तरीके से बस उलट पुलट करूँगी, लेकिन मैं इसको मुस्तकिल चलाती रहूँगी क्योंकि हर तरफ से मुझे इसको गोल्डन शेड देना है। ऐसा ना हो कहीं से पक जाए और कहीं से ना बने। तो बस जल्दी जल्दी चलाते रहिए। बड़े मज़े से एक सेटिस्फेक्शन इसमें एक फ़ील आती है। बड़े मज़े से ये जो है वो रोल हो रहे थे गुल मटोल से तो बड़ा मज़ा आ रहा था। ये देखिए, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बनाने में मज़ा भी आता है, तो इसको बनाने में बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। तो बड़े अच्छे से खुशबू आ रही थी अंडों की। और जनाब ये देखिए बस मैं चलाती जा रही हूँ, चमचा से गोल्डन कर लूँगी और फिर इसको हम डिश आउट कर लेंगे और फिर इसका बनाएंगे मसाला सालन का। तो बस देखिए माशाल्लाह से ये हो गया चारों तरफ से गोल्डन और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। ये देखिए, अपने फीडबैक भी दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि आप लोग इस तरह बनाते हैं नहीं बनाते हैं, किस तरह बनाते हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए, उनको बिल्कुल मत भूला कीजिए, हो सकता है कि किसी काम आ जाए। और जनाब ये देखिए बस ये हो गया, ऑलमोस्ट हमारे अंडे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। जी हाँ, गोल्डन हो गए हैं अंडे। और जनाब मैंने इसको हार्ड बॉयल किया था, वो अच्छी तरह ये बॉयल हो गए थे। तो बस इसको मैंने फ्राई कर लिया और फ्राई करने के बाद हम इसको भी एक साइड पे रख देते हैं बाउल में निकाल के। ये देखिए और अच्छी तरह से मैं देख लेती हूँ कहीं से रह तो नहीं गया। बहुत जल्दी से बन जाते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते, बड़ा क्विक ये फ्राई हो गए थे। आलू ने थोड़ा टाइम लिया लेकिन अंडों ने तो बिल्कुल टाइम नहीं लिया, ये फटाफट हो गया बस आराम से। और जनाब ये देखिए, और ये देखिए जनाब बस मैं डिश आउट कर लेती हूँ। और ये देखिए कितना प्यारा सा रंग आ गया, ये देखिए ना कितने क्यूट लग रहे हैं। चलें जी, इसी पैन में हम थोड़ा सा घी कम कर लेते हैं और इसके अंदर हम मसाला तैयार करते हैं अपने सालन का। तो मैंने घी कम कर लिया और इसके अंदर तली हुई प्याज डाल दी, जो कि हमारी 2 बड़ी प्याज़ें थी, इनको मैंने तल के रख लिया था। तो इनको थोड़ा सा फ्राई होने देते हैं और इसके बाद इसमें ऐड कर देते हैं 2 चमचे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको भी फ्राई करते हैं। ये देखिए, इसको भी हम भून लेते हैं अच्छी तरीके से, थोड़ी सी खुशबू आने लगी, कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो इसके अंदर हम डाल देते हैं अपना गरम मसाला। जो गरम मसाला था हमारा, दालचीनी थी और हमारा लौंग था, इलायची थी। इसके अंदर दही भी हमने ऐड कर दिया कि इसलिए कि ऐसा ना हो कि इसमें जो है प्याज हमारी जल जाए। तो उसके अंदर दही ऐड कर दिया मैंने फटाफट, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इसके अंदर ऐड करते हैं टमाटर भी, जो मैंने काट लिए थे, बीच मैंने इस टमाटर के निकाल दिए थे और इसको मैंने काट लिया था अच्छी तरीके से, बड़ा टमाटर था ये। एक टमाटर डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर हम क्या डालेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम जो है इसका देखिए पानी जो था, पहले मैंने इसको खंगाल लिया और पानी थोड़ा सा डाल दिया। और इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ गरम मसाला। ये देखिए गरम मसाला भी डाल दिया। इसमें लौंग, इलायची और दालचीनी है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी खुशबू के लिए। और इसको अब चलाना है, चमचा अच्छी तरीके से पकने दें, टमाटर गल जाएं, पूरा सब एक तरह से मिक्स हो जाए अच्छी तरीके से। तो बस हम इसके अंदर अब सारे मसालों को भी ऐड करते जाएंगे और बहुत कम मसाले हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं है। देखिए गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, लाल मिर्चें हस्ब ज़ायक़ा, नमक हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी 1/2 टेबल स्पून। ये देखिए लाल मिर्चें भी 1 टेबल स्पून में ले लिए, आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और ये धनिया पाउडर है। अब हम चीज़ों को सबको मिला देते हैं अच्छी तरीके से। ये देखिए बड़ा प्यारा सा रंग आने लगा। जब आपका जो है मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो कोई भी चीज़ बनाने के लिए, तो फिर कलर बहुत अच्छा आता है। अगर कोई चीज़ कम और ज़्यादा हो जाए तो फिर कंट्रास्ट अच्छा नहीं आता। लेकिन आप देखिए इसका सालन का रंग कितना अच्छा सा आ गया है। और मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं और भुन जाए अच्छी तरीके से। जब तक ये भुन नहीं जाएगा मैं पानी से मिलाती रहूँगी थोड़ा थोड़ा करके, ताकि अच्छी तरह से भुन जाए। जब मैं देखूँ कि भुन गया है तो बस भी ठीक है, हम बाकी सामान इसके अंदर ऐड कर देंगे और बस हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट तैयारी की तरफ ही है। ये देखिए बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही थी। ये बहुत जल्दी बन जाता है। देखिए थोड़ा सा पानी मैंने और डाला ताकि इसको और थोड़ा सा एक दफ़ा और मैं जो है वो बिल्कुल मसाला बना लूँ, भून लूँ। अब ये बिल्कुल जो है प्याज और टमाटर सब मिक्स हो गए हैं और अब इसी मसाला बन गया है बहुत अच्छा सा। कोई भी चीज़ साबुत नज़र नहीं आ रही इसके अंदर, ना प्याज नज़र आ रही है ना टमाटर नज़र आ रहे हैं।
तो बस ये जी हमारी रेडी हो चुका है मसाला, माशाल्लाह से घी ऊपर आ गया, इसका मतलब है कि हमारा मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर जो हमने आलू तल के रखे थे वो भी इसके अंदर डाल दिए। ये देखिए कितना प्यारा से रंग आ गया इसके अंदर। और इसके अंदर आपको हमें ऐड करना है, इसके अंदर जो हमने अंडे उबाल के रखे हैं और तल के रखे हैं ये भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। ये देखिए और बहुत मसाला अब बड़े मज़े का सा इसमें से खुशबू आ रही है। अच्छा, इस स्टेज पे आपकी मर्ज़ी है कि आपने इसको कैसा रखना है। आपने इसकी ग्रेवी बनानी है, भुना हुआ रखना है, सालन टाइप का रखना है, पतला रखना है, वो आपके ऊपर मर्ज़ी है आपको किस तरह खाना है। आपने ज़्यादा पानी रखना है तो ज़्यादा पानी रखिए, कम रखना है तो कम रखिए। बस मैंने मीडियम ही रखा था, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं किया था और बहुत ज़्यादा खुश्क भी नहीं था। तो बस थोड़ा सा हल्का सा जो था वो सालन फॉर्म में था कि आप ये देखिए आराम से इसके अंदर पानी ऐड करते जाइए जितना आपको अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा आलू में भी कसर है तो हमें इतना पानी डालना है कि आलू भी अच्छी तरह से गल जाएं। बस जनाब अली ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। बस हम इसको ढकना लगा कर रख देते हैं 10 मिनट्स के लिए और 10 मिनट बाद देखते हैं। ये देखिए घी ऊपर आ गया, आलू हमारे ऑलमोस्ट गल गए थे। 50% तो हमने तलने में गला लिए थे और 50% इसमें गल गए। तो बस ये क्विक सी रेसिपी है और ये देखें कितना प्यारा कलर आ गया। चलिए जी इसकी फाइनल लुक देखते हैं और इसको डिश आउट करते हैं। ये देखिए हरी मिर्च से और धनिया पुदीने से मैंने इसको कर दिया गार्निश और ये इतने मज़े के बने थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, टेस्ट भी बहुत मज़ेदार सा था। मेरी दुआ है कि जब आप इसको ट्राई करें तो आपकी रेसिपी मेरी रेसिपी से भी ज़्यादा अच्छी बने, मज़ेदार सी बने, आप लोग उसको खूब इंजॉय करें, पसंद करें। तो बस इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात एक अच्छी सी मज़ेदार सी डिश के साथ। अपना और सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, पॉजिटिव सोचिए और स्पेशली अपने सेहत का बहुत ख्याल रखिए। आपने मेरी इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसका भी बहुत शुक्रिया। हो सके तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलूँगी, जल्दी ही मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।